Hello student, I am Alok Gupta from RVCV School, Mujawna. Today I read class 8 science chapter 1st crop production and management. NCERT book class 8 का है फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन यानी फसल उत्पादन और उसका मैनेजमेंट. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज क्रॉप? Crop is a plant of same kind that is grown on a large scale to get useful products and to meet nutritional need in an area by man. For example, wheat grown in a field are called wheat crop. कहने का मतलब क्रॉप वह चीज है, वह प्लांट है, यानी कि एक फील्ड में एक ही टाइप के अधिक मात्रा में एक ही तरह के प्लांट जो है कि ग्रो करने के को ही क्या कहते हैं. जैसे कि हम व्हीट क्रॉप यानी गेहूं के फसल, गेहूं के खेत में गेहूं की फसल लगी हो तो क्या है, जो उसे क्रॉप कहेंगे. ठीक है. अब हम देखते हैं टाइप ऑफ क्रॉप. क्रॉप कितने टाइप्स के होंगे, तो यहाँ पे आपको 3 टाइप्स के क्रॉप दिए गए हैं: खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप एंड जायद क्रॉप. ठीक है. तो खरीफ क्रॉप कब इसे ग्रो किया जाता है और कब इसे हार्वेस्ट किया जाता है, इसमें कौन कौन से क्रॉप आते हैं. तो खरीफ क्रॉप में आप देखेंगे रेनी सीजन में इसका बुआई होती है. ठीक है. जून में इसकी बुआई होती है और अक्टूबर में इसकी क्या होती है, हार्वेस्टिंग हो जाती है. इसमें कौन कौन से क्रॉप आएंगे, तो मेज यानी मक्का, शुगर केन जानते ही हैं. ठीक है. गन्ना एंड सोयाबीन. ठीक है. यहाँ पे सेकेंड पॉइंट है रबी क्रॉप. रबी क्रॉप यह जो है कि विंटर में इसकी सोइंग होती है, बुआई होती है. जनरली नवंबर दिसंबर में इसकी बुआई होती है, मार्च अप्रैल में इसकी हार्वेस्टिंग होती है. इसमें आप व्हीट यानी गेहूं, बार्ली, जौ. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है जायद क्रॉप. इसकी ग्रोइंग जो है कि अप्रैल में होती है और कटाई जो है अप्रैल मई में इसकी बुआई होती है और कटाई जो है कि जून जुलाई में हो जाती है. वाटरमेलन है, ककुम्बर है और सारे आ जाएंगे इसमें क्रॉप. अब कुछ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट दिए गए हैं. तो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट का मतलब कि हमें एग्रीकल्चर में कौन कौन से इम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे देखेंगे आप प्लाऊ है यानी हल. प्लाऊ पहले आप 2 बैलों से जो है पुल करते थे उसे, और एक लकड़ी का होता है ऊद का, एक फार्मर जो है उसको हाथ से दबाता है. तो उस तरह प्लाऊ. आजकल तो जो है कि ट्रैक्टर के द्वारा कई तरह के प्लाऊ आ गए हैं, लेकिन पहले ऐसे ही होता है. हो यानी कि कुदाल है. ठीक है. ये कल्टीवेटर ट्रैक्टर से चलने वाले हैं. सीड ड्रिल यानी बीजों की बुआई जो है कि सीड ड्रिल से होती है. तो ये सब चीजें हैं. अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में कैसे हम फसल को बोने से पहले क्या क्या करते हैं, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. पहले हम सॉइल यानी मिट्टी का को प्रिपेयर कर लेते हैं. उसके बाद से उसमें सोइंग यानी बीज को डालते हैं. ठीक है. बीज डालने के बाद अप्लाई मैन्योर एंड फर्टिलाइजेशन. उसमें जो है कि मैन्योर यानी खाद और केमिकल यानी रासायनिक खाद का भी प्रयोग करते हैं. इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई. ठीक है. इरिगेशन हम आगे पढ़ेंगे, कई तरह से इरिगेशन होते हैं. ठीक है. वीडिंग यानी कि उसमें जैसे कि अनवांटेड खरपतवार आ जाते हैं तो उसको हम दवा के द्वारा उसे समाप्त करते हैं. उसके बाद होती है हार्वेस्टिंग यानी उसकी कटाई होती है. थ्रेसिंग. ठीक है. थ्रेसिंग के बाद विनोइंग आप जानते हैं, और लास्ट में उसका क्या करते हैं, स्टोरेज. आजकल देख रहे हैं आप लोग कंबाइंड मशीन से जो है हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग और विनोइंग एक ही साथ हो जा रही है. ये जो है कि इस समय पहले जो है कि थ्रेसिंग वगैरह होता था, अब तो देख ही रहे हैं.
अब इरिगेशन कैसे कैसे इरिगेशन होता है, तो सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के कौन कौन से सोर्स हैं, तो पांड है यानी तालाब, लेक है और ट्यूबवेल, ये सभी जो है कि सोर्सेज हैं। और पहले ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन में क्या क्या होता था, तो पहले जो है कि मोट एक तरह का है, ढेकली है, आपकी बुक में फिगर में देख सकते हैं, रहट है, ये पहले है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, यहाँ पे दिया गया आप समझ सकते हैं। और मॉडर्न में क्या क्या है, तो देख सकते हैं इस स्प्रिंकलर है, ठीक है, और ड्रिप सिस्टम। तो स्प्रिंकलर आप देखे होंगे कहाँ पे, राजस्थान एरिया में, वहाँ पे होता क्या है कि फसलों में पाइप बिछा दिया जाता है, ऊपर निकला होता है, वो घूम घूम करके चारों तरफ जो है कि क्या करता है, पानी फव्वारे के रूप में फेंकता है, ठीक है। और ड्रिप इरिगेशन उधर ही होता है, तो फसल के रूट के पास जो है कि चारों तरफ से पाइप बिछ जाती है, ठीक है, और पानी जो है कि उसमें होल होता है, पतले होल होते हैं, और जो है कि ड्रिप इरिगेशन में वाटर जो है क्या होता है, प्लांट के रूट टू रूट जो है कि जाता है, इससे जो है कि वाटर जो है कि अधिक नुकसान नहीं होता है, ठीक है। और ट्यूबवेल भी है इसमें, और भी तरह तरह के जो है कि मॉडर्न मेथड से इरिगेशन होते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया, इसके आगे हम